Hello students, good morning all of you. In the last lecture, we were discuss about the J.J. Thomson model of an atom and the limitation of the J.J. Thomson model of the atom. Today we will continue with the Rutherford alpha particle scattering experiment. In 1911 Rutherford performed a alpha particle scattering experiment. 1911 में रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट जो वो किया था. So, in his experiment, Rutherford bombarded a thin sheets of gold foil with alpha particle in an evacuated चैम्बर. एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक जो गोल्ड फॉइल की जो थिन शीट्स थी उसको अल्फा पार्टिकल्स जो थे उसके साथ बम्बार्डमेंट उनके करवाई थी, उनके साथ स्ट्राइक करवाया था. And a simplified picture of an alpha particle scattering experiment by a thin gold foil is as shown in the figure. ये जो फिगर है ये शो कर रही है कि किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था. Then the following observation were made on the result obtained. Observation देखिए. Then the first observation is most of the alpha particles passed the foil straight without suffering any change in their direction. उसने पहले ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो उनकी डायरेक्शन में बिना किसी डिफ्लेक्शन के, यानी कि बिना कोई डायरेक्शन चेंज हुए सीधे चले गए. जैसे देखिए ये जो हमारे पार्टिकल्स है ये बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, इनके डायरेक्शन में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इनका डायरेक्शन एज इट इज ही है. Second observation is a small fraction of alpha particles were deflected through small angles and a few through large angles. कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो क्या थे, कुछ पार्ट तो अल्फा, कुछ फ्रैक्शन जो था, कुछ भाग जो था अल्फा पार्टिकल्स का उनमें क्या स्मॉल एंगल्स बनाकर डिफ्लेक्ट हुए, ये देखिए, और कुछ जो है वो ज़्यादा एंगल्स बनाते हुए डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि क्या हुए अपने पाथ से वो डिफ्लेक्ट हुए थे, उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज हुआ था. कुछ ने क्या बनाया, छोटा एंगल बनाया, कुछ ने क्या बनाया, बड़ा एंगल बनाया. And third observation is one particle in every 10,000 returned back. हर 10,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस स्ट्राइक करके वापस आ गया था, यानी कि वो सीधा इसका डिफ्लेक्शन होके सीधा नहीं गया, वापस बैक हो गया था उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गया था. तो ये ऑब्जर्वेशन जो है रदरफोर्ड ने जो क्या है ऑब्जर्व की थी जब वो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स उसने एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. दीज आर द कंक्लूजन. ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद, ये ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन जो है वो निकाला. Then the first conclusion is most of the alpha particle passed straight through the foil without suffering any deflection. कि ज़्यादातर जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट चले गए थे, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हुआ था, उनके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ था. इट मीन्स दिस शोज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी और होलो. इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ज़्यादातर जो स्पेस है एक एटम में वो क्या है, खाली है, होलो है. इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए बिना किसी भी डिफ्लेक्शन के. सेकेंड कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सफर डिफ्लेक्शन बाय 90 और इवन लार्ज एंगल्स. कुछ में 90 डिग्री से डिफ्लेक्शन हुआ, किसी में ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ. इट मीन्स देर मस्ट बी ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज कोर इनसाइड द एटम. उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, वो डिफ्लेक्शन हुआ है, इसका मतलब क्या, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है हमारे पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जो है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा. पॉजिटिव और अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है एंड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करा. बट हियर वी नो दैट द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज पॉजिटिवली चार्ज एंड विच आर डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग एन एंगल. तो क्या हुआ था कि कुछ एंगल्स बनाकर डिफ्लेक्ट हो गई थी. इट मीन्स कि एटम्स के अंदर जो है क्या एक कोर प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज कोर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो क्या है अल्फा जो रेज थी हमारी वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई. This heavy positively charged core inside the atom was named as nucleus. उस heavy positively charged core को जो एटम के अंदर प्रेजेंट है उसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया.
Okay, then the third one is the number of alpha particles which bounced back was very small. जो पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए थे यानी कि स्ट्राइक करके उसी डायरेक्शन में वापस चले गए थे वो क्या थे, बहुत ही छोटे थे. हैंस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. तो इसका मतलब उन्होंने क्या है, इसके उसी ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो अल्फा पार्टिकल्स बाउंस हुए थे वो बहुत छोटे थे, इसलिए क्या होना चाहिए, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम. यानी कि वो टोटल जो वॉल्यूम है एटम का उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, बहुत ही कम है. देन द फोर्थ वन इज द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय द न्यूक्लियस. थी हमारा ऑब्जर्वेशन की जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे न्यूक्लियस से. इट मीन्स दैट ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम लाइज इट्स सेंटर. यानी कि केवल न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट हुए हैं, न्यूक्लियस से ही बाउंस बैक हुए टकरा कर. इसका मतलब क्या है कि जो टोटल मास है किसी भी एटम का वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है. इससे क्या जो वापस बाउंस बैक हुए थे स्ट्राइक करके उसी से डिफ्लेक्ट हुए थे. इसका मतलब क्या, उसने क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने, जो जितना भी टोटल मास है किसी भी एटम का वो कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. तो स्टूडेंट, दिस इज द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक्स. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक्स. हैव ए गुड डे.